अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राना फयाज इस्माइल। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं टू दी पॉइंट। आज का पॉइंट है जी कि छोटे छोटे बच्चे महंगाई बेरोजगारी की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। चोरी चिकारी डकैती आम देखने को मिल रही है। आज लाहौर का एक बड़ा अजीब सा वाकया, अजीब तो नहीं कह सकेंगे, बहुत लोगों से पहले भी हो चुका है, आम हो चुका है गली मोहल्ले में, लेकिन ये हमारे एक उस्ताद साहब हैं, एजुकेशन प्राइमरी और मिडिल और हाई एजुकेशन लेवल के स्कूल्स एकेडमीज उनका नाम बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। हजारों की तादाद में उन्होंने स्कूल रजिस्टर्ड करवाए हैं। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक खालिद महमूद साहब, जानी पहचानी शख्सियत तालीम के शोबे में, वो एक दुकान पे सौदा खरीद रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। घर की जरूरियात का कोई सामान ले रहे हैं तो बड़ी सफाई से दो बच्चे आते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं उस बुजुर्ग के साथ, और बुजुर्ग की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। पूरा गैंग है, दो बच्चे जेब से पैसे निकालते हैं, एक इधर उधर उनका ख्याल कर रहा है कोई आ ना जाए या कोई देख ना ले, और एक बड़ी सफाई से वो पैसे निकाल रहा है। ठीक है, तो पैसे निकालने के साथ बड़े मुतमईन तरीके से वो एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का खड़ा है, उसके साथ वो बैठते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। उस्ताद साहब की आला जरफी दरिया दिली का मेयार ये है कि सर ने ना तो पुलिस को फोन किया और ना ही एफआईआर करवाई। सर का कहना है कि मुझे शर्म आई जब मैंने बच्चों की उम्र देखी कि ये छोटी उम्र में क्या काम कर रहे हैं। तकरीबन सर की जेब में 90,000 रुपया था जो वो निकाल के ले गए। सर का कहना है कि बात पैसों की नहीं है, हमें शर्म आती है कि ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। उस्ताद का काम तो तालीम देना था, तरबियत देना था, तो जब उनके सामने ऐसे बच्चे आएंगे तो जाहिर है उनको परेशानी तो होगी। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि दुनिया में मां बाप के बाद अगर दुनिया में जो सबसे काबिल इज्जत रिश्ता है इस मुआशरे के लिए तो उस्ताद का है। उस्ताद एक सड़क की मानद होता है जिससे गुजर कर लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स अपनी मंजिल पा लेते हैं, लेकिन वो रास्ता वहीं का वहीं मौजूद रहता है। मलिक खालिद महमूद साहब की जिंदगी भी ऐसी है, जैसे मैं जाती तौर पर जिन्हें जानता भी हूं, उनकी सारी जिंदगी लोगों की फलाह बहबूद में गुजर गई। स्कूलों के एजुकेशन के हवाले से, बच्चों के दाखिले के हवाले से मामला को सुलझाते हुए गुजर गई। तो मैं उनका एक शागिर्द भी हूं समझ लें, और एक बेटा भी हूं, तो इस नाते से मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने ये लाजिम समझा कि मैं उनके लिए आवाज उठाऊं। उन्होंने आईजी साहब के लिए और सीएम साहब के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। ऐसे गिरोह जो बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरी चिकारी में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, उन बच्चों को सजा देने की बजाय जो उनके पीछे उनके होल्डर्स हैं, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस मामला की, सख्त जुर्म करने की, कत्ल टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया जा रहा है या जेब कतरों को तैयार किया जा रहा है, तो ये मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह बेरोजगारी महंगाई भी है, लेकिन ये जितने बड़े गैंग हैं जो मुतहरक है लाहौर के अंदर, तो उनका कला कमा करना पड़ेगा, सख्त सख्त सजाएं देनी पड़ेंगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस मुआशरे में इस चीज की आगाही देनी पड़ेगी और रोजगार को आम करना पड़ेगा, जिससे ये मुआशरती बुराइयां जो है जन्म ले रही हैं वो खत्म होंगी। तो मेरा आज का पॉइंट ये था कि आम मुआशरे के साथ साथ उस्तादा इकराम भी इस मामले से महफूज नहीं है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने उस्ताद साहब को कि उन्होंने उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर तो नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने पैगाम जरूर छोड़ा है कि पैसे तो आने जानी चीज है। बच्चों के फीसों के पैसे थे, शायद पैसे तो आने जानी चीज है, लेकिन ये मुआशरे की बुराई को खत्म करना पड़ेगा। वो बच्चे कसूरवार नहीं है, उनके पीछे जो ट्रेनर हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उसके कसूरवार हैं और जिम्मेदार हैं। तो मेरा आज का मैसेज कैसा लगा, मेरा पॉइंट कैसा था, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।